Now, the BJP government in Delhi takes shape. First-time MLA from Shalimar Bagh, Rekha Gupta, was unanimously elected as BJP Legislative Party leader on Wednesday. And now she's all set to become the new Chief Minister of Delhi. She thanked Prime Minister Modi and pledged to work with full honesty and integrity. Union Home Minister Amit Shah also congratulated Rekha Gupta and asserted that she will make Delhi as one of the top capitals of the world. India Today Newsbreak confirmed 6 ministers will take oath along with Chief Minister Rekha Gupta today. Giant Slayer Parvesh Verma, Sikh leader Manjinder Sirsa, Purvanchali Netas Kapil Mishra and Pankaj Singh, Punjabi leader Ashish Sood and Dalit face Ravindra Raj will be part of Delhi's new cabinet. सर बहुत बहुत पहले तो बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी वही धन्यवाद आप लोगों को भी, हमको भी, सबको कि पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक विधि है जिसका कि हम सब सम्मान करते हैं। वन मैन रोल नहीं है यहाँ तो जो है पूरी सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल सब लोगों ने मिलके योजना बनाई। काम कोई भी दायित्व हो, हमें तो काम करना है, दायित्व कोई भी हो, लगातार जो भी पब्लिक के हित में जो भी फैसले हैं, जो पार्टी के फैसले हैं, मोदी जी का जो विजन है उसको लागू करना है। रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता हैं, मेरी मुख्यमंत्री हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी पूरी करेगी। हाँ। और हर विधायक हाँ। उसके लिए जान लगा देगा मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की। बहुत बड़ा पद आपको मिला है, पर क्या कारण आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के और विधायकों ने आप पर भरोसा जताया है? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाएं। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक हैं। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, विश्वास किया है। आपके हिसाब से कैसा निर्णय दिल्ली के लिए? बहुत, देखिए 3 बातों से बहुत अच्छा है। एक बात, हमें आधी दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का रेखा जी को मौका मिलता है। अच्छा। मोदी जी ने कहा कि मैं 33% विमेन रिजर्वेशन लेके आऊंगा। हाँ। तो यहाँ तो ने 50% ही कर दी। हाँ। सीधा लेडीज को हाइट दे दिया। हाँ। दूसरी बात है, मोदी जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रेखा जी जो है वो मुझे लगता है एक बड़ा चेहरा कामयाब होंगी। अच्छा। 21 प्रदेशों में हम लोग का शासन है, बीजेपी और एनडीए के, तो उनके मन में आया होगा, अमित शाह जी के मन में आया होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री को हम आगे बढ़ाएं और पूरे देश में संदेश दें। तो आज रेखा जी बनी है मुख्यमंत्री और बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में आज मैं आपके सामने हूं, तो मैं अपनी बीजेपी के सारे विधायकों का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं कि जब सारी बातचीत हुई सब बिल्कुल स्वीकार कर लिए, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, सतीश उपाध्याय हो, 9 विधायक हो, सबों ने बहुत प्रेम से प्रस्तावित और समर्थन किया। It's a proud moment for every BJP Karyakata. We are getting a second time a BJP lady chief minister, women chief minister. It's a proud moment for every BJP also. And we are going to have a 50% representation. I mean 50% population is of women in Delhi. So they'll get a representation as a chief minister of Delhi. And from tomorrow, the double engine government, central government led by Narendra Modi ji and Delhi by Rekha Gupta ji will have a double engine vikas of Delhi. For sure, development will be our key agenda. 1998 में हमने कोशिश की थी महिला मुख्यमंत्री देने की, सुषमा स्वराज जी के रूप में, तब रह गया था, आज वो पूरा हो गया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद पार्लियामेंट्री बोर्ड। और कई राज्यों की मुख्यमंत्री हमारी पार्टी में महिलाएं रही हैं, इस समय नहीं था, उसकी भी पूर्ति हो गई। तो जो सोच है नरेंद्र मोदी जी की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ।
और दिल्ली को अंततः हमने एक महिला मुख्यमंत्री दिया। रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो विधायक दल का नेता चुने जाने पर। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी विकास का एक नया अध्याय दिल्ली में रेखांकित करेंगी। नॉट ओनली इज शी गोइंग टू बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बट शी इज गोइंग टू इंश्योर दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी's vision of women-led development is also there. She would be a living, breathing example of it on Delhi. I think it's a big moment for all of us, the entire Delhi, for BJP party and Delhi fourth female CM Delhi is going to get. I wish her all the best, and I am fully confident under the leadership of Honorable PM. She is going to do wonderful work in the coming years in Delhi. There are a lot of expectations of Delhiites, but I am 100% sure that BJP will deliver, Rekha ji will deliver with the support and guidance of Honorable PM.